यमुना के पानी में किसने डाला जहर? राहुल गांधी क्यों चिल्लाए यमुना के किनारे जाकर के? और केजरीवाल ने 4 शीशियों में क्या भरा था और किसको किसको भेजा? क्या केजरीवाल जाएंगे जेल? क्या तलवार लटक रही है? जेल फिर जाएंगे तो कितने दिनों की सजा होगी? और केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को क्यों कहा कि आओ चुनाव लड़ लो? सरकारी पार्टी के प्रवक्ता बन गए हो, आओ ना दिल्ली के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ करके दिखाओ, हम धूल चटा देंगे। उधर राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है? आइए दोस्तों, केजरीवाल का वह बयान कि यमुना के पानी में जहर मिलाकर नरसंहार किया जा रहा है। यमुना के पानी को तो हमने कब कब दिखाया है। जब इन लोगों का जन्म नहीं था इस क्षेत्र में, तब मैंने यमुना के पानी को, गंगा जी के पानी को और तमाम नदियों के पानी के लिए हमने लड़ाई लड़ा है। दिल्ली में भी चढ़कर कई बार दिखाया है। आज राहुल बाबा को फुर्सत मिली है, पता नहीं कितनी बार मैंने दिखाया है। आज यमुना के पानी पर प्रधान सेवक भी जंग कर रहे हैं और केजरीवाल की पार्टी को और केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपदा आपदा आपदा। तो दोस्तों, अब केजरीवाल 4 बोतल में पानी ले गए थे। हमने वही नहीं किया, हमने आगरा में भी किया, हमने प्रयागराज में भी किया और गंगा के लिए हमने गोमुख से लेकर के, गंगोत्री से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक संघर्ष किया जब इन लोगों का जन्म नहीं था। फिर क्या बोल रहा हूं, जब प्रधान सेवक का इस मामले में जन्म नहीं था, गंगा के लिए कभी कोई बात नहीं किया था, जब श्री आदित्यनाथ योगी जी का कोई जन्म नहीं था इस मामले में, नदियों के मामले में, तब से मैं संघर्ष कर रहा हूं। जब केजरीवाल की पैदाइश नहीं थी इस मामले में, तब से संघर्ष कर रहा हूं मित्रों को लेकर के। और ये हमारे पास प्रमाण है, कोई फाल्स हम थोड़ी बोल रहे हैं, फाल्स बोल करके हमको अपराध दर्ज नहीं कराना है। तब से मैं कर रहा हूं। आज फिर गंगा के लिए जब कुछ नहीं हुआ, जब गंगा के नाम पर धोखा हुआ, जब राजीव गांधी के समय से लेकर मनमोहन सिंह के समय में जब गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, नेशनल रिवर गंगा बनाया गया और गंगा एक्शन प्लान बना, लूट होती रही। उसके बाद आए हुजूर, आ गए। हुजूर को तो मां गंगा ने बुलाया ही था। न मैं आया हूं न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। उसके बाद हो गया 5 साल का, फिर आए, फिर बताए, होर्डिंग लगी कि साहब जो कहा था वो किया, देखिए गंगा कैसे अविरल हो गई, कैसे प्रवाहमान हो गई। ये साहब 80 नदी वैसे ही गिर रही है और वरुणा की वही हाल है, गंगा में नाले वैसे ही गिर रहे हैं, चाहे कानपुर हो चाहे प्रयागराज हो। और कानपुर प्रयागराज क्यों, चलिए ना ऋषिकेश में, वहाँ भी हमने संघर्ष किया है, नाले में घुस करके, हरिद्वार में भी किया है और फिर आगे बलिया में भी किया है, पटना में भी किया है, बक्सर में भी किया है और पश्चिम बंगाल में जहाँ हुगली नदी हो जाती है वहाँ भी किया है। अब केजरीवाल सीसी में 4, केजरीवाल तो कलाकार आदमी है, नौटंकी के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं है और सब नौटंकीबाज, एक से एक। बाबा भी नौटंकीबाज। अब बाबा ने कहा अब हमारी मां तो रही नहीं, अब गंगा जी ने हमें गोद ले लिया है। यह नौटंकी नहीं है तो है क्या? किस जगह नहीं नाले गिर रहे हैं बता दो हमको। प्रयागराज में चढ़ करके दिखाया भी हूं, फिर दिखा दूंगा, भले ही 1000-2000 गाली और सुनूंगा तो कोई बात नहीं। कौन दिखाएगा इसको? किसी न किसी को तो दिखाना ही पड़ेगा। अब केजरी भाई 4 बोतल में पानी लेकर के गए हैं, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। एक अमित शाह के लिए है, जो गृह मंत्री हैं। अमित शाह से उनकी इस समय खूब चल रही है चुनाव में। और दूसरा उन्होंने राहुल गांधी को दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कब नहाएंगे गंगा में, अरे कब नहाएंगे यमुना में। केजरीवाल कब यमुना में स्नान करने वाले हैं? यमुना में आपके समय में भी ऐसे ही था, दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती गई। आप ही नहा के दिखा दो ना, नहीं खजुआट हो गई तो कहना। जितने बाल हैं शरीर के सब तुरंत नहाते ही खत्म हो जाएंगे, केमिकल युक्त यमुना। दोस्तों, यही नहीं, ताज के सामने हमने करके दिखाया, ताजमहल के ठीक सामने चढ़ करके और वह किया। माना कि वह वीडियो उतना नहीं चलेगा, देखेगा कौन, उससे क्या मतलब? देखना है, जो देखना है वही देखेंगे लोग। आइए,
एक है अमित शाह के लिए, दूसरा है राहुल गांधी के लिए, तीसरा है सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी के लिए और चौथा है भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के लिए। 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा। और जो इनसे राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो इनसे मांगा है जवाब, उसमें पहला यह है कि हरियाणा सरकार ने यमुना में किस प्रकार का जहर मिलाया है, प्रमाण दीजिए। दूसरा, सबूत दें किस मात्रा में कौन सा जहर है, कैसे पता किया कि नरसंहार होने वाला है। अगला कहा है प्रश्न, किस स्थान का पानी जहरीला था, यानी वह कहां से आपने लिया था उसका सैंपल। अगला है जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने किस आधार पर इसकी पहचान की कि नरसंहार होगा और पानी जहरीला है। अगला है इंजीनियर कौन है, उसका नाम पता बताया जाए और जांच रिपोर्ट कहाँ है। केजरीवाल के ऊपर इस मामले में ये जो मुकदमा दर्ज होगा वो यह है कि BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196, जिसमें लोगों में शत्रुता फैलाना है, वैमनस्यता फैलाना है, जन्म और भाषा इत्यादि के आधार पर। अगली धारा जो लगेगी 197, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है उनका बयान। अगली धारा है 353, जो जनता को गुमराह करना है, भ्रम फैलाना है, भ्रामक स्थिति पैदा करना है। अगला है 123 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इसमें चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी, वह चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। और जो शेष धाराएं हैं उसमें उन्हें 3 वर्ष की सजा हो सकती है। तो आयोग एक्शन ले सकता है आज यदि केजरीवाल का समुचित उत्तर नहीं आ जाता है तो। चल रहा है, बाबा भी यमुना पर ही बोल रहे हैं, केजरी भी यमुना पर ही बोल रहे हैं, राहुल बाबा ही भी यमुना पर बोल रहे हैं। अगर कोई नहीं बोल रहा है यमुना पर तो दिल्ली के लोग हैं, वह आगरा के लोग हैं, वह उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खामोश हैं। जिस दिन नदियां नहीं रहेंगी उस दिन तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। पता है यमुना से कितने लोगों का जीवन चलता है, कितने लोग भात खाते हैं, कितने लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, कितने लोग अरहर की दाल खाते हैं, कितने लोग सब्जी खाते हैं, कितने लोग मसूर खाते हैं, उन्हीं नदियों के कारण। आप देख लीजिए, गंगा नहर से लेकर के तमाम नहरें निकाली गई हैं, यमुना से, गंगा से निकाली गई हैं, उन्हीं नदियों से हमारी सिंचाई होती है। अपनी स्थिति देख लीजिए, बाढ़ आती है तो किस तरह से हमारी भूमि उपजाऊ हो जाती है। क्या होगा दिल्ली के चुनाव में, समय बताएगा। फिलहाल नौटंकी जारी है। मैं ओम ब्रजभूषण दुबे विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।